पीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का फुल नोटिफिकेशन आप सभी का आ चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल यहाँ पे आपको टोटल दे दी गई है। यूआर की ये 132, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी 27, एससी 48 और आपका एसटी 24। ये टोटल वैकेंसी का जो डिटेल है वो आपका दे दी गया है। टोटल 323 के करीब आपकी वैकेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी नीचे देख लेते हैं। देखो पे स्केल ऑलरेडी मैंने बताया था, सैलरी स्लिप वगैरह ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पे लेवल 7 का जो पे स्केल है वो यहाँ पे आप सभी को दिया जाता है। नीचे आप सभी एज लिमिट देख सकते हो, 30 ईयर्स यूआर के लिए, 33 ओबीसी, 35 एससी एसटी के, 40 पीडब्ल्यूडी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका रखा गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो भी बैचलर जिन्होंने किया हो। ठीक है, वो सब भर सकते हैं। डिक्टेशन जो होनी चाहिए वो 10 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी की हिंदी और इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 50 मिनट इंग्लिश के लिए, 65 मिनट हिंदी के लिए। मतलब ये समझने वाली बात है कि 120 वर्ड पर मिनट, जो कि पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नहीं है कि आपका 100 होगी, लेकिन यहाँ पे 120 वर्ड पर मिनट है, काफ़ी ज़्यादा है, 120 पर मिनट है। ड्यूटीज यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। डिक्टेशन लेना है। ठीक है, ऑफिसर से जो भी ऑफिसर टाइपिंग को बोलेंगे, ठीक है, वो टाइपिंग करना है। ठीक है, और जो भी आपके मेंबर्स का टेलीफोन वगैरह आएंगे वो आएंगे। ठीक है, फिल ऑफिस वगैरह के विजिटर को हैंडल करना है, मेंटेन एंगेजमेंट होता है, टूर प्रोग्राम करना है। ठीक है, बाकी जो भी पार्लियामेंट्री वर्क होता है, ठीक है, फाइल पेपर जो भी होता है वो सारी चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे आपको दे दी गई। ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, कहीं पर भी पोस्टेड हो सकता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका 114 से एनपीएस का जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, फिर आपको नीचे यहाँ पे बेसिक चीज़ें दे दी गई हैं। अब जो ध्यान में रखने वाली ये बात है कि सिलेबस स्कीम का ध्यान ये आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया, समझने वाली बात ये है कि एक पेपर और पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि स्किल टेस्ट बाई फॉलोड स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्कीम जो होता है, पेपर जो टेस्ट होगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा, सभी इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, टेस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आपका जो पूरा पेपर है वो होगा। रॉन्ग आंसर के लिए आपके अलग से एक पेनल्टी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, सिलेबस आपका क्या है, टोटल 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया। वेटेज आपको कितना रहेगा, 300 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 100%। ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से जो रहेगा। ठीक है, जो भी आपका बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट बाय स्किल टेस्ट, मतलब जैसे ही आपका यहाँ पे अलग से आपके मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी कहीं ना कहीं आओगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो होगा मैंडेटरी होगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, फिर इस बाद बाकी चीज़ें अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो आपका अलग अलग उसमें आपका कंडक्ट होगा। यहाँ पे आपको सेंटर्स नेम आपको दिए गए हैं, टोटल 80 सेंटर्स नेम दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो आपका अलग अलग उसमें। ठीक है, अब ये ध्यान में रखने वाली एक ये बात है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर को छोड़कर सभी जगह पे आपका होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आपको बाकी सारी डिटेल्स भी आपको ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, क्या कैसा क्या कि ये बेसिक डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह का आपको दे दिया गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा आप सभी को पता भी है कि टोटल जो होंगे वो आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। 300 मार्क्स का जो पूरा पेपर है वो आप सभी का पूरा रहने वाला है। इन 300 मार्क्स के में अगर आप देखोगे तो अलग अलग 4 जो सब्जेक्ट्स है उनका अलग अलग वेटेज रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का पूरा जो पेपर है वो आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपके होंगे कि इस तरीके से आपका जो रहेगा वो आपका रहने वाला है। और नीचे आपको अलग से सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कहीं ना कहीं आपको फिल करने हैं वो सारे यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इसके लिए जो भी अलग से अपडेट होगी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना।